अगले हफ्ते 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे इस बजट से सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। संवाददाता गोपी घांगर ने बजट को लेकर IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट से बातचीत की है, वो सुनवाते हैं आपको। इस बार के यूनियन बजट में माना जा रहा है कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव की भी कई सारी असर जो है वो देखने मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं IIM अहमदाबाद में। स्टूडेंट्स जो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं उन लोगों से जानते हैं कि वो इस बार क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार के बजट से, क्योंकि चुनाव से पहले का ये बजट है। लोगों को लग रहा है काफ़ी लुभावना ये बजट होगा। स्टूडेंट्स के साथ ही बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत लड़कियों से करते हैं। ये बताइए, आप क्या मानते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार बजट क्या होगा? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 2070 तक नेट एमिशन ज़ीरो टारगेट अचीव करने का घोषित किया था। परंतु करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है इसको पुश देने के लिए। जैसे कि पहली चीज़, जो कंपनीज ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती हैं उनको टैक्स हॉलीडेज़ दें। तो इससे क्या होगा, उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा और जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा इस सेक्टर में आने का, तो ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ होगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये हर आम आदमी की जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आम आदमी के लिए सरकार को सोचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, आपने जैसे कहा वो ठीक ही कहा, आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट है ये थोड़ा पॉपुलर बजट लेके आएगी, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उनके लिए जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो थोड़ा इंक्रीज़ करेगी। 2.5 लाख से शायद 4 या 5 लाख कर दे, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है वही काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि तेल की प्राइस बढ़ चुकी है। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन की मार है वो भी अभी काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई की इम्पैक्ट जो है वो इस बार बजट में कहीं दिखाई देगी, क्योंकि यूनियन बजट है, चुनाव भी होने हैं? जी, जैसा आपने कहा कि ये यूनियन बजट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में महंगाई तो एक बड़ा बड़ा मुद्दा होता ही है। और जो महंगाई है वो लिंक होता है फिजिकल डेफिसिट से। तो अगर आप देखोगे पिछले बार, क्योंकि कोविड क्राइसिस हुआ और ये सारी क्राइसिस हुए, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.4% पे आ गया था। इसका FRBM एक्ट एक मैंडेटेड एक्ट है, उसके हिसाब से ये 3% होना चाहिए। तो ऑल्दो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये करेगी, पर गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखे। और जो खर्चे हो भी रहे हैं वो खर्चे दो टाइप के होते हैं। एक तो रेवेन्यू साइड, जो हमारे वेजेस, सैलरीज, इन सब के लिए हो रहे हैं, और एक होता है कैपिटल साइड, जिनसे हमारी एसेट बनती है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। गुजरात में सूदखोरों के खिलाफ गुजरात सरकार एक्शन में आ चुकी है, और इसी बीच सूरत पुलिस ने बड़ी पहल की है। अब पुलिस सूदखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ लोगों को बैंक से सस्ता और सुरक्षित लोन भी दिलवाएगी। अब सूदखोरों के चंगुल से बचाएगी सरकार। सुरक्षित कर्ज दिलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। सूरत पुलिस ने शुरू की अनूठी मुहिम। 100 नंबर डायल करने पर मिलेगा सस्ता लोन। ये सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि लोन दिलाने में पुलिस का क्या काम, और 100 नंबर डायल करने पर पुलिस लोन क्यों और कैसे दिलाएगी। आपको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले आप सरकार के साथ मिलकर लोगों को सस्ता और सुरक्षित कर्ज दिलाने का प्लान तैयार करने वाले सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर को सुनिए। मीडिया में, समाचार पत्रों में, टीवी पर बार बार ये समाचार मुखरित होता है कि किसी आदमी ने किसी से लोन लिया और उसके बाद उसके ब्याज की भरपाई नहीं करने के कारण वो आदमी मानसिक डिप्रेशन में गया, या उसने सुसाइड करने का प्रयास किया या सुसाइड किया। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। सरकार ने भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसी गंभीरता के मद्देनज़र सूरत शहर पुलिस द्वारा एक बड़े पैमाने पे एक ड्राइव शुरू किया गया कि कोई भी आदमी यदि उसको लोन चाहिए तो वो गैर कायदेसर ब्याज का धंधा करने वाले लोगों के पास ना जा करके 100 पर फ़ोन करे, जहां से वो अपना नाम और नंबर देगा
और ये इन्फॉर्मेशन उसके बाद पुलिस बैंक्स के साथ शेयर करेगी। बैंक्स के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हो गई है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर्स भी थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑफिसर्स भी थे, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार मान्यता प्राप्त हैं उनके अधिकारी भी थे। लगभग 1 वर्ष का 12% 12% ब्याज, इस ब्याज के दर पे लोन देने के लिए अनेक स्कीम उपलब्ध हैं। दरअसल गुजरात में ब्याजखोरी से तंग आकर लोग खुदकुशी तक कर रहे हैं। ऐसे में लोग ब्याजखोरों के चंगुल में ना फंसे और जरूरतमंदों को आसानी से सस्ता और सुरक्षित लोन बैंक से मिल सके, इसलिए सूरत पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है। अब जिसको कर्ज की जरूरत हो उसको बस 100 नंबर पर फोन करना होगा। इसके बाद पुलिस खुद बैंक से संपर्क करेगी और आपको लोन दिलवाएगी। इस काम के लिए पुलिस ने कई बैंकों के साथ टाई अप भी किया है। ये एक ऐसा प्रयोग है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण काफ़ी लोगों की तकलीफ दूर होगी। और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही थी, जिसके तहत लोग 1% मासिक नहीं, 2, 5, 10, 15, 20% मासिक तक ब्याज वसूल करते थे और इसके लिए धमकी देते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, उन सभी को हमने रोक दिया है। जैसा मैंने बताया, पहले 23 दिन में ही 165 से ज़्यादा केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं और कुल मिला के पिछले 4-5 महीने में 15 इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध पासा के तहत कार्रवाई की गई है। 8 लोगों को तो एक ही दिन, अभी 3 दिन पहले पासा में पुलिस के द्वारा भेजा गया। गुजरात में सूदखोरी के खिलाफ सरकार और पुलिस एक्शन में है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस के साथ मिलकर 100 दिन में सूदखोरों पर नकेल कसने का प्लान बनाया है, क्योंकि पिछले 23 दिनों में सूदखोरों के खिलाफ 165 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उनकी पहल सूदखोरों की कमर तोड़ने का काम करेगी। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको लेकर चलते हैं एक आर्ट एग्जीबिशन में, जहां पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है। वडोदरा में आयोजित इस आर्ट एग्जीबिशन का थीम है हैप्पीनेस। इस प्रदर्शनी में 11 देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इनमें रूस और यूक्रेन के बच्चे भी शामिल हैं। पेंटिंग्स के जरिए पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया गया है। कहते हैं हर तस्वीर कुछ कहती है, उसके पीछे एक कहानी, एक फसाना छिपा होता है। जिंदगी का हर रंग, हर तकलीफ, हर संदेश पेंटिंग में बसा होता है। वडोदरा में चल रही इस अनोखी आर्ट एग्जीबिशन में रखी एक एक पेंटिंग खुद में न जाने जिंदगी के कितने ही पहलू समेटे हुए है। रंग बिरंगी ये पेंटिंग्स न सिर्फ कलाकारी का अनोखा नमूना है, बल्कि इन पेंटिंग्स में शांति, इंसानियत, प्यार और सदा मुस्कुराते रहने का संदेश छिपा है। इस एग्जीबिशन की थीम भी कुछ ऐसी ही है। इसमें टोटल 11 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया एंड थीम हैप्पीनेस है। बिकॉज हम 2 साल से कोविड में से पास हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है थम सा गया था और उसको हमने थोड़ा सा गति दिया, क्योंकि वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना कलरफुल वर्ल्ड से शुरुआत की जाए। मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट की तरफ से यूनाइटेड वर्ल्ड चाइल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों के बच्चों ने हिस्सा लिया। कला के इस खास महोत्सव में यूक्रेन और रूस के रहने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। मैंने हैप्पीनेस थीम पे पेंटिंग बनाया है, जिसमें मैंने ऐसा बनाया है कि जो समुद्र होता है उसमें से मैंने सारा कचरा हटाया और सारी जो फिश है सब कुछ खुश है सब लोग, और मैंने हैप्पीनेस थीम को और एक सोशल मैसेज को मिलाकर ये पेंटिंग बनाया है। ये पेंटिंग्स न सिर्फ भावना को जाहिर करती हैं, बल्कि इंसान की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। कला और संस्कृति को तस्वीरों में समेटने की ये छोटी सी कोशिश है। वडोदरा में चल रहे इस आर्ट फेस्टिवल के हर कोने में इंसानियत, शांति और बेमिसाल कला की झलक इबारत के तौर पर दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट।